मई 2001 की एक रात जब गजेंद्र शर्मा अपनी छत पर सो रहे थे, तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके चेहरे पर धातु के पंजे फेर रहा है। वो जोर से चिल्लाए और जब देखा तो सामने खड़ा था एक भयानक प्राणी, जिसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बंदर जैसा और ऊंचाई लगभग 4 फीट। ये दिल्ली के हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग और अनसुलझा मिस्ट्री है। मंकी मैन का रहस्य। ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर एरिया में पहली घटना हुई, फिर धीरे धीरे पूरी दिल्ली में फैल गया यह खौफ। विक्टिम्स के मुताबिक यह प्राणी रात में अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाता था, खासकर मध्यरात्रि से सुबह 4 बजे के बीच। कुछ लोगों ने इसे 3 फीट बताया तो किसी ने कहा ये 8 फीट लंबा था। इसके शरीर पर घने काले बाल थे, चेहरे पर एक हेलमेट जैसा कुछ था और सबसे डरावनी बात, इसके हाथों में मेटालिक पंजे थे जो किसी को भी घायल कर सकते थे। मई के महीने में जब गर्मी अपने चरम पर थी, तब दिल्ली के गरीब इलाकों में यह आतंक शुरू हुआ। रात में छतों पर सोने वाले लोग इसके निशाने बन रहे थे। प्रताप सिंह, जो ईस्ट दिल्ली के रेजिडेंट थे, उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज उनकी छाती पर कूदी हो। जब उन्होंने देखा तो वो प्राणी तेजी से छतों के बीच कूदकर भाग गया था। लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाने लगे, कला बंदर, मुहनोचवा, फेस स्क्रैचर। ये सिर्फ 1 या 2 लोगों की कहानी नहीं थी। पूरी दिल्ली और एनसीआर में 350 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। विक्टिम्स के चेहरों पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी जानवर के पंजों से किया गया हो। पैनिक इतना फैल गया कि लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। गलीज में पेट्रोलिंग ग्रुप्स बन गए। लाठियां और डंडे लेकर लोग रात भर जागते रहते थे। मई के अंत तक सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि दिल्ली पुलिस को सैकड़ों शिकायतें मिल रही थीं। मीडिया ने इस कहानी को बड़े पैमाने पर कवर किया। हर अखबार में मंकी मैन की तस्वीरें और स्केचेस छप रहे थे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। सुपरस्टिशंस बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा ये कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की गलती है, तो कुछ ने इसे एलियन बताया। रिलीजियस लीडर्स ने कहा ये किसी एंशिएंट कर्स का नतीजा है। जून आते आते इस मिस्ट्री ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पर असली सवाल ये था, क्या सच में कोई मंकी मैन था? दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉरेंसिक टीम्स भेजी गईं, सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए, विक्टिम्स से पूछताछ हुई। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। ना कोई फुटप्रिंट्स, ना कोई हेयर सैंपल्स, ना ही कोई साफ तस्वीर या वीडियो। साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने एक नया एंगल दिया, मास हिस्टीरिया। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें एक बड़ा समूह कलेक्टिव फियर के कारण समान सिम्पटम्स महसूस करता है। 2001 की गर्मी भयंकर थी, बिजली की कमी थी, गरीब इलाकों में तनाव था। ऐसे माहौल में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। एक व्यक्ति की कहानी दूसरे तक पहुंची, फिर तीसरे तक, और धीरे धीरे एक कलेक्टिव भ्रम बन गया। जो खरोंचें लोगों के चेहरों पर थीं, वो पैनिक में गिरने या खुद को नुकसान पहुंचाने से हो सकती थीं। ट्रैजिकली इस आतंक में 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक व्यक्ति सीढ़ियों से गिर गया जब वो मंकी मैन से भागने की कोशिश कर रहा था, और एक महिला ने भगदड़ में अपनी जान गंवाई। जुलाई तक ये मामला धीरे धीरे शांत होने लगा। पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई, मीडिया कवरेज कम हुई और लोगों का डर भी कम होने लगा। पर आज भी 23 साल बाद ये सवाल अनुत्तरित है, क्या वो सच में एक प्राणी था या फिर सामूहिक भय का नतीजा? कुछ विक्टिम्स आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने उस रात जो देखा वो रियल था। ये केस आज भी इंडिया के सबसे बिजार अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिना जाता है। एक ऐसा रहस्य जो साइंस और सुपरस्टिशन के बीच फंसा हुआ है।